प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी खुश होंगे। तो आज के जो योगासन की सीरीज में हमारा आसन है उसका नाम है आकर्ण धनुरासन और उसका दूसरा नाम कहा जाता है धनुराकर्षण। तो वैसे अगर थोड़ा देखा जाए तो टेक्स्ट के बेस पे जो टेक्स्ट कहते हैं हमारे उसके आधार पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है आकर्ण धनुरासन और धनुराकर्षण आसन। तो आज हम इन दोनों आसनों को एक साथ इकट्ठा ही कर लेंगे। तो दोनों आसनों की इस एक ही वीडियो में डाल देंगे दोनों आसनों को, क्योंकि दोनों के बेनिफिट भी सेम से हैं और दोनों की सावधानियां भी लगभग समान हैं, बस शरीर की थोड़ी सी स्थितियों में अंतर आ जाता है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आसन को। तो इसका नाम धनुराकर्षण है या आकर्ण धनुरासन है। इसका अभिप्राय है कि शरीर की ऐसी स्थिति कर देना जिस प्रकार धनुष में बाण लगा करके हम खींचते हैं ना, ऐसे तो सेम ऐसी स्थिति होती है शरीर की इस स्थिति में, इस आसन में। तो इसलिए इसका नाम आकर्ण धनुरासन रखा हुआ है। तो इसकी विधि को देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी विधि करने के लिए सबसे पहले हमें दंडासन की स्थिति में बैठना होगा। दंडासन में बैठ जाएं और दोनों स्थितियों को बताता हूँ कैसे करते हैं। तो दंडासन में बैठने के बाद एक स्थिति तो इसकी ऐसी है कि आपको सेम हैंड से मीन्स आपको राइट हैंड से आपके राइट लेग के थंब को पकड़ना है, अंगूठे को, सॉरी टो को, और उसके बाद लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ना है और अपने जो पैर है, एक पैर, कोई भी एक पैर, मीन्स अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर को ये खींचना है ऐसे, और कोशिश करनी है कि जो हमारी बैक है, जो हमारी कमर है, वो मैक्सिमम स्ट्रेट रहे। मैक्सिमम सीधी रहने का मतलब ये नहीं होता कि आगे झुकना ही नहीं है, आगे आप झुक सकते हैं हल्का सा, लेकिन सीधी रहने का मतलब है कि हमारा जो स्पाइन कोड है, हमारा जो बैक है, या मतलब हमारी जो रीढ़ है वो पूरा स्ट्रेट रहे। अगर वो पेल्विक से, अगर वो हमारे लुम्बर साइड से खींच रही है तो हल्का सा टिल्ट हो, हल्का सा नीचे आए, लेकिन रहे पूरी स्ट्रेट। 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री से मतलब नहीं है, अभी मतलब है कि इसको खिंचा हुआ रहना जरूरी है, इसका सीधा रहना जरूरी है। तो क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए और आकर्ण मीन्स कान के पास तक खींचना किसी चीज को। कर्ण मतलब कान, तो किसको खींचना है, इस अंगूठे को या पैर को हमें अपने कान के पास तक खींचना है, जिस भी साइड हम खींच रहे हैं। और इसमें पकड़ने की भी दो स्थितियां हैं। एक तो आप ग्रिप करके अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं इस प्रकार कि आप ऐसे होल्ड करके पकड़ लें, और एक दूसरी स्थिति कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसको कि अपने पूरे पैर को, पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं, और ऐसे पकड़ने के बाद तो एक विधि तो ये हो गई इसकी। अब दूसरी में देखते हैं, दूसरी में कैसे करते हैं। इस पैर को मीन्स अपने जो लेफ्ट लेग है उसको राइट लेग की थाई पर रख देंगे, ऐसे रखेंगे जिस प्रकार हम पद्मासन में रखते हैं। और पद्मासन में रखने के बाद क्या करेंगे, अपने जो अपोजिट हैंड है, मीन्स उस जो पैर हमने मोड़ लिया, जैसे हमने लेफ्ट लेग मोड़ा है तो वो ही लेफ्ट हैंड जो है हमारा वो राइट लेग के जो हमारा अंगूठा है उसको पकड़ेगा, और जो बाकी जो राइट हैंड बचा हुआ है उससे हमें लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ना है। मीन्स अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग के जो टो हैं, जो अंगूठे हैं, उनको पकड़ना है, और उनको पकड़ करके अपनी कमर को सीधी रखते हुए सांस को छोड़ते हुए क्या करना है, हमें उठा करके अपने कान के पास तक ले करके जाना है। और इसमें एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि जो आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित रहे। केंद्रित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम देखते हैं ना, आपने कभी बचपन में तीर कमान से खेले होंगे, जैसे बाण मार मार कर खेलते हैं छोटे बच्चे बना करके, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक आंख बंद कर लेते हैं, और एक आंख बंद करने के बाद क्या करते हैं कि अपना जो ध्यान है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान वहीं लगा रहे। तो क्योंकि धनुष चलाना, ध्यान लगा करके धनुष चलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं भी और आप धनुष को चलाएं, नहीं, वो पर्टिकुलर पॉइंट की जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे हम उसको इंगेज करते हैं या हम उसको मारते हैं तो वहाँ नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो इसीलिए अपने ध्यान को किसी भी एक जगह पर रोक देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा, सामान्य स्थिति में। और हमारी जो कोहनी है, जो ये कोहनी है हमारी, ये कान से ऊपर की तरफ जाए, जितनी मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं। और रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से, क्योंकि एक नियम है आसन का, आसन करने का एक नियम है, एक वीडियो में बताए हैं बहुत सारे नियम, तो उसमें एक आसन करने का नियम है
कि अगर आपने कोई चीज़ राइट लेग से की या राइट साइड से की तो आपको लेफ्ट साइड से करना बहुत ज़्यादा जरूरी आता है, जिससे कि वो स्थिति संतुलन में आ जाए, संतुलन की स्थिति बनी रहे। तो एक बार हमने दोनों चीज़ एक पैर से की, इस बार हम दोनों आसन एक ही दूसरे पैर से करेंगे। तो पहले तो सामान्य स्थिति में ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप और ऐसे पकड़ सकते हो। तो इस बार ऐसे पकड़ के देखते हैं, कमर सीधी रही आपकी, श्वास को छोड़ते हुए, और कहाँ से, हमेशा यहाँ से उठाना है। ये तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा था, लेकिन आपको उठाना यहीं से है अपने पैर को, ये और इसमें क्या ध्यान रखने की बात है कि आपको गर्दन अपनी ज़्यादा बैंड नहीं करनी, अपनी गर्दन को नॉर्मली टक करके रखना है, खींच करके रखना है, ज़्यादा बैंड नहीं करना है, नहीं तो कम गर्दन में दर्द हो सकता है इससे। चलिए दूसरी साइड से देखते हैं करके। रिलैक्स। तो ये तो थी इस आसन की स्थितियाँ। बात करें लाभ की, तो लाभ हम देखते हैं कि इसमें बॉडी के कितने ही पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के कितने ही मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसको करने के लिए। जैसे हमारी जो हमारे हिप्स है, हिप्स रीजन की मसल्स, उसके साथ हमारी थाई मसल्स, हार्मस्ट्रिंग जिसको हार्मस्ट्रिंग जो है, और हमारी काफ मसल्स तक इंक्लूड होती है। साथ में हमारा एंकल इंक्लूड होता है, हमारे टोज इंक्लूड होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ की जो उंगलियाँ हैं वो हमारी रिस्ट, हमारी एल्बो और हमारा जो शोल्डर है, पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है इसमें दोनों साइड से। तो मीन्स क्या है कि जितना पार्ट जो इन्वॉल्व हुआ है उसकी स्ट्रेंथनिंग तो होगी, उसमें मजबूती तो आएगी ही आएगी। ये तो एक नॉर्मली बेनिफिट है इसका कि हाँ ये तो होना ही होना है। अब उसके साथ साथ क्या काम करता है ये हमारी चेस्ट पे काम करता है। ये हमारी चेस्ट को मजबूत करता है, छाती को सुदृढ़ करता है, छाती को मजबूत करता है। जैसे पहलवानों की होती है, इस प्रकार से हमारी छाती का निर्माण करता है। जब हम इसमें खींचते हैं अपने आप को तो थोड़ा इफेक्ट आता है यहाँ, और थोड़ा इफेक्ट हमारी कोर पर जाता है। थोड़ा मीन्स काफ़ी इफेक्ट हमारी कोर पर भी आता है। तो हमारी कोर और हमारी चेस्ट दोनों मजबूत होती हैं। तो कोर के लिए बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ हमारी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और हिप्स मसल्स को खोलता है, जिससे कि हम दूसरे जो भूनमनासन है या हनुमान आसन इत्यादि है उनको करने के लिए हम तैयार होते हैं। तो उस स्थिति में भी हमारे लिए काम करता है। एक सबसे अच्छा काम क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है, तो ये क्या करते हैं, जब हम इसको खींचते हैं तो हमारी जो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें हमारा गंदगी जो पेट की जो गंदगी है, विशिष्ट पदार्थ है, वो रह जाता है। तो उसमें एक तरीके से दबाव खिंचाव उत्पन्न करता है, दबाव और खिंचाव को उत्पन्न करता है। तो जब दबाव और खिंचाव उत्पन्न होता है, कर्मान कुंचन गति होकर के जो हमारी सोच इत्यादि है या हमारे शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ क्या काम करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे जो ब्लड का फ्लो है उसको प्रॉपरली करता है। उसके साथ साथ मैंने कहा है इस आसन को ध्यान लगा करके किया जाता है, क्योंकि अगर हमें तीर छोड़ना है किसी के ऊपर या निशाना कहीं लगाना है तो निशाना लगाने के लिए ध्यान का एकाग्रकृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ध्यान लगा करके इसको करेंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर एक नई प्रकार की, एक अलग ही तरह की ऊर्जा का निर्माण होगा, और हमारा क्या होगा, मस्तिष्क भी एकाग्र होगा। जिस मस्तिष्क एकाग्र होने से क्या होगा कि अन्य जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं, जो दिमाग संबंधी बीमारियां हैं, जैसे किसी चीज़ में मन न लगना, मन का कमज़ोर हो जाना, दिमागी रूप से कमज़ोर होना, अशांत रहना, अनिद्रा इत्यादि, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इतना बेनिफिट ये हमारे शरीर के लिए करता है। उसके साथ साथ ये हमारे, मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर काम करने वाला है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। माताओं बहनों के लिए जो मीन्स जो वो पीरियड्स का जो समस्या होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, उनको प्रॉपरली करने में सहायता करता है। तो और जो ऑर्गन्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इतना अच्छा काम करता है शरीर के लिए। अब इसकी अगर बात करें कि इसकी सावधानियां क्या क्या हैं, तो इसकी सावधानियां वही हैं, अगर हमारे हिप्स मसल्स में कुछ ज़्यादा ही खिंचाव है, टीयर्स है, तो फिर नहीं करना है। अगर हमारी कमर में कुछ खिंचाव है तो नहीं करना है, अगर हमारी गर्दन में दर्द है तो नहीं करना है इसको। और अगर हमारा हाई बीपी रहता है या हार्ट की कोई समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उस स्थिति में इस आसन को नहीं करना है। बाकी आप इस आसन को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए किसी भी आसन को करते हुए,
वो यही है कि आप एक योग्य प्रशिक्षक की सहायता लेकर के आसन को सीखें, उसके बाद आप परफॉर्म करें देख करके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो हमारी स्थिति को समझ सकते हैं, वो हमारे शरीर को समझ सकते हैं और वो हिसाब से आसन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आसन का अभ्यास करना चाहिए। और इसके अभ्यास करने के लिए क्या है कि हमें 4 से 5 रिपीटेशन कर सकते हैं हम इसको, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार, तो 3-3, 4-4, 5-5 बार तक हम दोनों पैरों से कर सकते हैं कंटिन्यू, और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।